बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। लालू और नीतीश के साथ उनके समकालीन नेताओं का दौर अब ढलान पर है और उनकी अनुपस्थिति में अब सवाल उठने लगे हैं कि कौन है बिहार में अगले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। क्या वो सियासी विरासत लेकर आगे बढ़ रहे निशांत कुमार होंगे? क्या वह चिराग पासवान होंगे? और क्या आने वाले समय में तेजस्वी इस पद पर नजर आएंगे? क्या जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश में वो बात नजर आती है, या फिर बिहार की मिट्टी से उठकर सामने आएगा कोई ऐसा चेहरा जो किसी सियासी घराने से नहीं आता? क्योंकि बिहार को अब इंतजार है ऐसे चेहरे की जो बिहार में असली बहार लाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं बिहार में सियासी विरासत को लेकर आगे बढ़ने की जुगत में जुटे नए सियासतदानों की, उन नेताओं की जिनकी तुलना उनके दिग्गज अभिभावकों से की जाएगी। हम बात करेंगे कि क्या बिहार को आगे ले जाने का काम वही युवा नेता करेंगे जो अपनी सियासी विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, या बिहार की मिट्टी से उठकर खड़ा होगा एक लाल जो बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता होगा। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की सियासी पारी से एक साथ अस्त होते कई सूरज। हम बात करेंगे बिहार की उस नई सुबह की जिसमें सूरज बिहार के उन सियासी घरानों से निकलेगा जिसमें पहली पीढ़ी जैसा तेज होगा। हम बात करेंगे कि क्या ऐसा कोई है जो बिहार के सियासी घरानों से नहीं आएगा, लेकिन वह बदल सकता है बिहार की सूरत और सीरत। क्योंकि बिहार में इस समय लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं बल्कि सत्ता की अगली पीढ़ी की है। तो मुद्दा गर्म है आज क्योंकि बिहार में नए सीएम के नाम को लेकर इस समय माहौल गर्म है। सियासी दलों के नेता अपने अपने नेताओं को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। अब भले ही सियासी समीकरणों को साधने में सफल होने वाले अपने नेता को सीएम भी बनवा दें, लेकिन क्या बिहार इस समय ऐसे किसी नेता की ओर देख रहा है जो पारिवारिक विरासत को लेकर आगे बढ़ता नजर आए, या बिहार को इस समय चाहिए वो सीएम जो बिहार की सूरत बदलने की ताकत रखता है? तो चलिए आज सिलसिलेवार इस मुद्दे का विश्लेषण करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। पिछले 3-4 दशकों में अगर बिहार की राजनीति को 3 नामों में समेटना हो तो वे नाम होंगे लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान। इन नेताओं ने बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं रहे। बीमारी के चलते राजद प्रमुख लालू यादव सक्रिय राजनीति से लगभग अब दूरी ही बना चुके हैं और जदयू के प्रमुख नीतीश कुमार अपनी अंतिम सियासी पारी खेलते नजर आते हैं। तो सवाल उठता है, क्या बिहार में अब नई पीढ़ी का युग शुरू हो चुका है? तो सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी यादव की। बिहार के 2 बार के डिप्टी सीएम रह चुके तेजस्वी यादव इस समय लालू यादव की सियासी विरासत को पूरी तरह अपने हाथ में ले चुके हैं। यह बड़ा होता है क्योंकि लालू यादव की विरासत बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक विरासतों में से एक है। लेकिन राजनीति में विरासत मिल सकती है, करिश्मा नहीं। तेजस्वी 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या तेजस्वी यादव लालू यादव जैसे राजनीतिक पकड़ बना पाए हैं? पिछले कुछ चुनावों में राजद का जो हश्र हो रहा है उसने तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए और ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि तेजस्वी को लेकर, क्योंकि बिहार की राजनीति में सिर्फ जातीय समीकरण नहीं, अब बिहार को चाहिए एक मजबूत नेतृत्व। और हालांकि मौजूदा समय में तो तेजस्वी विपक्ष में बैठे। अब बात उस नाम की जो अचानक बिहार की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गया है। नाम है निशांत कुमार, नीतीश कुमार के पुत्र। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार लंबे समय तक परिवारवाद के खिलाफ रहे, लेकिन अब उनके बेटे की राजनीति में एंट्री की चर्चा होने लगी है।
और चर्चा क्या हो रही है, अब वो जदयू में शामिल ही हो चुके हैं, जदयू की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली है। जदयू के कुछ युवा नेता खुलकर अब निशांत को भविष्य का चेहरा बता रहे हैं। अब तक मीडिया से दूरी बनाए रखने वाले निशांत भी अब एक्टिव हो गए। वह पार्टी के युवा विधायकों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है, क्या निशांत कुमार बिहार की राजनीति में खुद को साबित कर पाएंगे? क्या उनके काम की तुलना उनके पिता से नहीं की जाएगी? और क्या वह बिहार के लिए कुछ ऐसा कर पाएंगे जो उनके पिता ने किया? हालांकि उनके नाम की चर्चा इस समय जोर शोर से बिहार की सियासत में गूंज रही है। और इन सब से इतर अगर इस समय बिहार में किसी युवा नेता की राजनीतिक ग्रोथ सबसे तेज है और जो खुद इस सियासी विरासत के सहारे आगे बढ़ा था, तो वह है चिराग पासवान। अपने पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद एक समय ऐसा आया कि चाचा के साथ पार्टी को लेकर गतिरोध पैदा हो गया, विवाद बढ़ गया और पार्टी टूट गई। चाचा अलग हो गए, लेकिन चिराग सियासत में टिके रहे और आज उनकी पार्टी के पास 5 सांसद और 19 विधायक और वह खुद केंद्र सरकार में मंत्री हैं। यानी अगर सियासी विरासत लेकर आगे बढ़ते हुए युवा नेताओं की बात करें तो इसमें चिराग सबसे तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। और अगर यह कहा जाए कि वह बिहार की राजनीति में एक नया पावर सेंटर बनते नजर आ रहे हैं, तो यह अतिशयोक्ति भी नहीं होगा। अब बात उस नेता की जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आता, लेकिन जिसने देश की राजनीति में कई सियासी दलों के लिए कई बड़ी रणनीतियां बनाई हैं। नाम है प्रशांत किशोर। जनसुराज के जरिए बिहार की राजनीति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता ने अभी तक उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। फिर भी सवाल यही है, क्या भविष्य में वह बिहार की राजनीति का एक बड़ा सरप्राइज एलिमेंट हो सकते हैं? क्योंकि वो बिहार की जनता की बात कर रहे हैं, वो बिहार के एक ऐसे मॉडल की बात कर रहे हैं जिसमें बिहार का विकास होता नजर आ रहा है। हालांकि इस बार के चुनाव में वह अपना विकास तो नहीं कर पाए, लेकिन उनके पास अभी बहुत सी संभावनाएं हैं कि वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अपने आप को स्थापित कर पाए। बिहार की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पुरानी पीढ़ी धीरे धीरे पीछे जा रही है और नई पीढ़ी सत्ता के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, क्या ये युवा नेता बिहार को बदल पाएंगे या फिर बिहार की राजनीति फिर से सिर्फ परिवारवाद का नया अध्याय बन जाएगी? अब फैसला बिहार की जनता को करना है। आने वाले वर्षों में इन्हीं चेहरों में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई नेता प्रतिपक्ष बनेगा और कोई राजनीतिक इतिहास बन जाएगा। लेकिन सवाल वही रहेगा, बिहार का असली नेता कौन होगा? मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही, क्योंकि अब फैसला जनता को ही लेना है कि वह किसे अपना नेता मानेगी। तो अब सवाल आप लोगों से कि आखिर आप क्या सोचते हैं, इनमें से कौन है वो नेता जो बिहार में बाहर लाएगा? अगर आप तेजस्वी की बातों से सहमत हैं, तेजस्वी के लिए अपना समर्थन दिखाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर यस तेजस्वी लिखें। अगर आप निशांत में वो बात देखते हैं तो यस निशांत लिखें। इसी तरह चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के लिए भी उनके नाम के साथ यस लिखें। मुद्दा गर्म है कि आज की इस एपिसोड में इतना है। एक बार फिर से ऐसे एक नए मुद्दे को लेकर होंगे आपके बीच हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।